Hard working is key of success. Sorry, my dear friends, hard working in right direction is key of success. एक सर्वे के मुताबिक 80% से ज्यादा लोग इस दुनिया में रॉन्ग प्रोफेशन में काम करते हुए जीवन भर स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुकिए, जानिए अपने ट्रू पोटेंशियल को और अपने राइट डायरेक्शन को। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राइट डायरेक्शन में आगे बढ़कर आप भी छू सकते हैं कामयाबी की नई बुलंदियों को। प्रणाम, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, अपने 25 सालों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुभव के आधार पर लेकर के आया हूं आपके लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप सीखेंगे न्यूमरोलॉजी के वो तमाम सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके माध्यम से आप बन पाएंगे एक सफल न्यूमरोलॉजिस्ट और हासिल कर पाएंगे नाम, शोहरत और सफलता। तो आइए मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए। राहु की दशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, केतु का ऐसा चल रहा है। ये शब्द सुन सुन करके और एक भय अंदर जो है वो बैठ गया है और काफी लोग राहु, केतु और शनि के नाम से काफी डरते हैं। डरना भी चाहिए, लेकिन पहले उन्हें समझ तो लें। अगर हम समझ लेंगे तो हो सकता है कि जहां हमको डराया जा रहा है या जहां हम डर रहे हैं वहां हमें डरने की आवश्यकता ही नहीं है। डर तब तक लगता है जब तक आप किसी चीज को जानते नहीं है, समझते नहीं है, आभास नहीं करते, एहसास नहीं करते या उसकी जानकारी प्रॉपर आप तक नहीं पहुंचती। आज हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में इन तमाम सारे ग्रहों को जब आप समझ लेते हैं और इनकी वर्किंग को आप जान लेते हैं तो फिर ये ग्रह आपके लिए जीवन में आगे बढ़ाने वाले होते हैं और आप इनको प्रबंधित करके इनके हिसाब से आप काम करके और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करता हूं कि चलिए राहु और केतु, इन दोनों पर हम चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपका मूलांक 4 है और आपका भाग्यांक 7 है। अब 4 और 7 मतलब इधर है राहु और एक है केतु। इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर अगर हम बात करने का प्रयास करें कि मूलांक 4 और 7 की ये जो कंडीशन है, इसमें क्या वाकई मुझे परेशान हो जाना चाहिए कि हे भगवान, मेरे तो राहु और केतु दोनों ही मेरे साथ में आ गए। देखिए, आप दोनों चीज़ों को सबसे पहले समझिए। आपने कई कहानियां सुनी हैं और कई आपने किंवदंतियां भी सुनी है, शास्त्रों में भी कई सुना है और मैंने भी मेरे काफ़ी वीडियोज़ में आपको ये बात बताया है कि समुद्र मंथन के दौरान जो घटनाएं घटी थी उससे एक राहु बने और एक केतु बने। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा राहु बना, नीचे वाला हिस्सा केतु बना। अब इसमें क्या हुआ कि जो राहु हैं उन्होंने दौड़ लगाई चंद्रमा के पीछे और आकाश में गए और केतु जो है वो देवताओं के पास रहे। तो इनके अंदर देवत्व के गुण आ गए और उनके अंदर जो है वो आकाश में उड़ने वाली बातें हो गई, विस्तार की बातें हो गई, इस तरह की बातें। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब आप इसको वैज्ञानिक तौर पर अगर आप समझते हैं तो आप इसको ऐसा देखें कि चंद्रमा की जो परिधि होती है, जो सर्कमफेरेंस होती है, उस सर्कमफेरेंस पे 2 नोड होते हैं। तो जो नॉर्थ वाला नोड होता है वो आपका राहु होता है और जो साउथ वाला नोड होता है वो आपका केतु होता है। देखिए, अगर आप कुंडली में अगर आप देखना चाहेंगे तो जितने भी 12 हाउसेस होते हैं, इन 12 हाउसेस में भी जहां राहु है उसके एग्जैक्टली 180 डिग्री पर केतु होता है। और वही चीज आप चंद्रमा के इसमें भी देखते हैं कि अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, डायरेक्ट 180 डिग्री पर इनकी पोजीशन होती है। इसी तरीके से आप ये देखें कि पूरी तरीके से आपके विचारों को नियंत्रण करने की स्थिति भी इसी वजह से बनती है। अब देखिए, 4 नंबर और 7 नंबर, एक के पास में सिर्फ ये वाला हिस्सा है और एक के पास सिर्फ ये वाला हिस्सा है। अब आप थोड़ा सा लॉजिकल अगर सोचने का प्रयास करें तो आप इतनी चीज देखें कि आपने कहा कि ठीक है साहब, मेरे पास में बाइक है और आपने कहा मेरे पास पेट्रोल है, तो एक के पास बाइक है, एक ने पेट्रोल डाल दी, काम हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरह से, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आ रहा, तो बचपन में एक कहानी हमने सुनी थी और अंधे और लंगड़े की। तो जो अंधा है वो पैर अच्छे होते हैं और जो लंगड़ा है उसके पैर अच्छे नहीं होते हैं। तो एक देख सकता है और एक चल नहीं सकता और एक देख नहीं सकता, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया और दोनों अपने जीवन की समस्या को दोनों हल कर लेते हैं। ठीक है ना। तो उसी तरीके से राहु और केतु का कॉम्बिनेशन है कि एक के पास में अकेला बॉडी है और एक के पास अकेला सिर है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बॉडी कंप्लीट हो जाती है और एक बॉडी कंप्लीट हो जाती है तो वो ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाती है। ये उससे आप अच्छे ही काम की उम्मीद करेंगे या आप अपना पर्पस पूरा कर पाते हैं जिंदगी में। तो पहली चीज, अगर मूलांक 4
और भाग्यांक 7 है, तो ऐसी स्थिति में एक कंप्लीट बॉडी होने की वजह से ये कॉम्बिनेशन जो है वो सकारात्मक होता हुआ नजर आता है। और इसके साथ अब आप देखिए दोनों कॉम्बिनेशन के साथ बहुत थोड़ा बहुत खिंचाव अगर होता है तो वो क्यों होता है इसको भी आप समझ सकते हो। देखिए जो 4 नंबर है ये भौतिकवादी है, ये पूरी तरीके, हालांकि ये व्यक्तित्व का कारक भी है, इनकी आंखों में बड़ी ताकत होती है। पैसे को लेकर के राहु का काम बड़ा जबरदस्त होता है, तो इसकी वजह से भी राहु जो है वो एक अच्छा व्यक्तित्व इंसान को बना ही देता है। तो ये जो है ये भौतिकवादी है। और जो केतु है आपका भाग्यांक जो है वो आध्यात्मिक है पूरी तरीके से। तो भौतिकवादिता और आध्यात्मिकता में थोड़ी सा खिंचाव होता चला जाता है। मतलब आप ये कह लें कि एक कह रहा है कि चलो आज मॉल चलते हैं बढ़िया वाला, कोई अच्छी सी पिक्चर देखते हैं, और वहीं दूसरा कहता है कि नहीं मंदिर चलते हैं, आज भजन कीर्तन करेंगे, सुंदरकांड करेंगे। तो केतु कहेगा मंदिर चलो और राहु कहेगा कि नहीं किसी मॉल में होकर के आते हैं, घूम के आते हैं। तो हल्की सी विचारधारा यहां पर आपस में जो है वो बदलती है। दूसरी बात, राहु के पास में बहुत ज्यादा विचार आ जाते हैं और केतु के पास विचार नहीं है, तो इंट्यूशन बड़ा जबरदस्त होता है और पेट से ये लोग विचार करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं। लेकिन जब ये बॉडी कंप्लीट हो जाती है तो फिर ये पूरा एक शरीर की तरह काम करने लगते हैं और एक नॉर्मल इंसान का मूलांक और भाग्यांक जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से ये कॉम्बिनेशन काम करके और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है। देखिए किस समय किस चाल को चलना है राहु इसमें माहिर होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये पार्ट आध्यात्मिकता से जीवन को पूरी तरीके से प्रबंधित करते हैं, क्योंकि ये हीलर होते हैं, ये काउंसलर होते हैं, ये मीडिएटर होते हैं, ये धर्मगुरु होते हैं। ये केतु की प्रवृत्ति आ जाती और राहु की प्रवृत्ति आ जाती एन केन प्रकारेण जिंदगी में सफलता को हासिल करना, पैसे को कमाने के ढेर सारे रास्ते देना और उसके बाद उसको संभाल के रखना। तो आप देखिए कि जीवन में अध्यात्म भी आ जाए और भौतिकता भी आ जाए, इससे ज्यादा आप क्या चाहेंगे। आध्यात्मिकता से आप जीवन में सुकून हासिल करते हैं और भौतिकता से आप जिंदगी का आनंद उठाते हैं। और वर्तमान समय में इस दौड़े भाग भरी जिंदगी में एक इंसान इधर संपन्नता चाहिए और एट द सेम टाइम उसे सुकून चाहिए, और वही कॉम्बिनेशन 4 और 7 अर्थात मूलांक 4 और भाग्यांक 7 अर्थात राहु और केतु के कॉम्बिनेशन का है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। समय कम रहता है, इस समय में बहुत सारी और सारी बातें करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर बावजूद इसके आप इनके और अधिक सकारात्मकता लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप पक्षियों को जब भी आपको वक्त मिलता है उनको दाना डालें, और पक्षियों में भी अगर 5 6 7 तरीके के अलग अलग अनाज आप डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने कानों में पीछे हल्दी का आप तिलक लगा सकते हैं, अपने कानों में आप सोना भी धारण कर सकते हैं। मौका आता है तो ऊंचाई वाले मंदिरों पे जाना आप शुरू करें, पहाड़ियों पे महीने 2 महीने 3 महीने में। इस तरीके से जब छोटी छोटी चीज़ों को आप जीवन में आगे बढ़ाते हैं, तुलसी के पत्तों का सेवन कर सकते हैं, उससे स्नान कर सकते हैं, ये तमाम सारी चीज़ें राहु केतु को अच्छा करती है। आप मंत्र का उच्चारण ओम रा राहवे नमः इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, आप स्ट्रीट डॉग को फीड कर सकते हैं। कितनी सारी चीजें हैं जिन तमाम सारी चीजों से आप इनको खुश और प्रसन्न करते हैं और इनकी सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सो एग्जैक्टली व्हाट आई मीन टू आस्क यू दैट देयर इज नो नीड टू अफ्रेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ग्रह। जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लेनेट हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें समझने की जरूरत है। और समझने के बाद जैसा वो चाहते हैं उस आधार पर अपने आप को ढाल के जब आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप जीवन में एक बड़ी सफलता को हासिल कर पाते हैं। हाय, विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। भाग्य मंच के इस प्रोग्राम में आपको हमेशा मैं ऑकल्ट से रिलेटेड तमाम सारी चीज़ें लेकर के हाजिर होता रहता हूं। अगर आप इसमें से कोई भी विषय सीखना चाहते हैं और अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, अपॉइंटमेंट लीजिए, नई बैच की जानकारी लीजिए और जीवन का सरलीकरण कीजिए। आत्मीय प्रणाम, मिलता हूं बहुत जल्द।